जय श्री श्याम बर्बरीक का जन्म और उनकी शक्ति खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे महाबली भीम के पौत्र, पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव और आदिम शक्ति की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बाण दिए। इन बाणों की विशेषता ये थी कि ये तीनों बाण पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे और अपना काम करके वापस धनुष में लौट आते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। 2. माता को दिया वचन, हारे का सहारा। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। चलते समय उन्होंने अपनी माता अहिल्यावती को वचन दिया कि युद्ध में जो भी पक्ष हार रहा होगा, वे उसकी तरफ से लड़ेंगे। इसी वचन के कारण उन्हें आज भी हारे का सहारा कहा जाता है। 3. श्री कृष्ण की परीक्षा। जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई। वे जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है और अगर बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार हारते हुए कौरवों का साथ दे दिया, तो पांडवों की हार तय हो जाएगी। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक का रास्ता रोका। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा कि क्या तुम अपने एक बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को छेद सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए बाण चलाया। बाण ने एक एक करके पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया। श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, तो वह बाण श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटाइए, नहीं तो ये बाण आपके पैर को भी छेद देगा। जय श्री श्याम। पीपल के पत्तों की परीक्षा और श्री कृष्ण की लीला। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने मार्ग में बर्बरीक को रोककर उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, हे बालक, तुम केवल 3 बाण लेकर इस महायुद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हो? इतने बड़े युद्ध में जहां करोड़ों सैनिक और महारथी हैं, तुम इन 3 तिनकों से क्या करोगे? बर्बरीक ने अत्यंत विनम्रता परंतु आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, आप इन्हें साधारण बाण न समझें। मेरा केवल एक ही बाण पूरी शत्रु सेना का अंत करने के लिए पर्याप्त है। यदि मैंने तीनों बाणों का संधान कर दिया, तो सृष्टि में त्राही त्राही मच जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम इतने ही बड़े धनुर्धर हो, तो सामने खड़े इस विशाल पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर पाए, तो मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार कर लूंगा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और अपने तरकश से पहला बाण निकाला। बर्बरीक ने जैसे ही बाण छोड़ा, वो बाण पीपल के पेड़ के एक एक पत्ते को ढूंढ ढूंढ कर उसमें छेद करने लगा। इसी बीच श्री कृष्ण ने बर्बरीक की नजर बचाकर एक पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया। संपूर्ण पेड़ के पत्तों को छेदने के बाद वह दिव्य बाण श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। बर्बरीक स्थिति को समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हे देव, कृपया अपना पैर इस पत्ते के ऊपर से हटा लीजिए। मेरा बाण केवल पत्तों को भेदने के संकल्प से निकला है। यदि आपने पैर नहीं हटाया, तो यह आपके पैर को भी भेद देगा। ये देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि बर्बरीक के सामने संसार का कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बनने का ऐतिहासिक वचन। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, तो ये समाचार बर्बरीक तक भी पहुंचा। बर्बरीक के भीतर भी युद्ध देखने और वीर गति को प्राप्त हो रहे योद्धाओं की रक्षा करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपनी माता मौर्यवी से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माता मौर्यवी जानती थी कि पांडव धर्म की राह पर हैं और कौरव अधर्म की राह पर, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होगा, यह कोई नहीं जानता था। माता ने बर्बरीक को विदा करते समय एक वचन मांगा, पुत्र, तुम युद्ध भूमि की ओर जा रहे हो, परंतु मुझे वचन दो कि तुम उसी पक्ष की ओर से शस्त्र उठाओगे जो पक्ष हार रहा होगा। बर्बरीक ने अपनी माता के चरणों को स्पर्श करके ये प्रतिज्ञा ली कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का सहारा बनेंगे। यही वो वचन था जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया और उन्हें हारे का सहारा नाम दिया। 4. कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान और श्री कृष्ण का आगमन। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर हाथ में धनुष और पीठ पर 3 बाण रखकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञानी थे। वे जानते थे कि युद्ध में कौरवों की सेना बहुत बड़ी है और पांडवों के पास सेना कम है, लेकिन धर्म पांडवों के साथ है। श्री कृष्ण को यह भी ज्ञात था कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों के कारण शुरुआत में पांडवों की स्थिति कमजोर होगी। अगर पांडव हारने लगे, तो अपनी माता के वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे, और यदि बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया, तो पांडवों का सर्वनाश निश्चित था।
इसके विपरीत यदि बर्बरीक के कारण कौरव हारने लगे तो वे फिर पाला बदलकर पांडवों की तरफ आ जाएंगे। इस प्रकार वे अकेले ही दोनों पक्षों की सेनाओं को समाप्त कर देते और अंत में केवल वही जीवित बचते। इस संकट को टालने और बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और मार्ग में बर्बरीक के सामने प्रकट हुए।